एग्जाम्पल नंबर 52 अगेन लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर बेस है। एसएल अरोड़ा के अंदर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इजी है, कैसे करेंगे इसको ध्यान से जरा देखें। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, आपको जैसे दे दे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते चले जाएं। आपको अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मुझसे कह देना। कैसे आपसे क्या रखा, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। आपको पता है फोकल लेंथ प्लस में आती है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गिवन दैट मुझे क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दी हुई है और कितनी है वो 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है प्लस में फोकल लेंथ आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इतनी बात तो खत्म हो गई। अब ये जो फोकल लेंथ दे रखी है आपको एयर में दे रखी है, तो आप इसको एफ एयर कह दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, व्हेन इट इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब क्या किया गया है, आपने इस लेंस को लिक्विड के अंदर डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा। तो हमसे कह रहा है इट्स फोकल लेंथ इज इंक्रीज टू 100 सेंटीमीटर। अब इसकी जो फोकल लेंथ हो गई 100 सेंटीमीटर हो गई, तो इसका मतलब एफ लिक्विड के अंदर जो फोकल लेंथ हुई है वो 100 सेंटीमीटर। ज़बरदस्त। और आपको ये पता भी है जब लिक्विड के अंदर मतलब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो पहले 25 थी तो अब 100 हो गई। हमसे कह रहा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपके पास लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है और सराउंडिंग मीडियम आपके पास दो हैं। एक तो सराउंडिंग मीडियम है आपके पास एयर, दूसरा सराउंडिंग मीडियम है आपके पास वाटर। यही वाली बात है ना, वाटर मत कहो लिक्विड कह दो, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कह रखा 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ लगी है, वाटर ही है। तो अब आपको क्या करना, कैसे कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेनी है। तो एक काम कर लेते हैं, आप लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे इसको आप μ2 कह दो। μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा और μ3 जो हो जाएगा वो लिक्विड का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह दो μ1 जो है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 जो है लिक्विड के लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ3 जो है ये लिक्विड का आपको गिवन है जिसकी वैल्यू है 4/3। सही है भाई। अब आप केस 1 की बात करो, केस फर्स्ट, पहले वाले केस में ये लेंस एयर के अंदर रखा हुआ है। जब एयर के अंदर रखा हुआ होता है तो आपके पास फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला μ-1। अब एयर में स्पेशली μ-1 लेकर चलते हो आप। हालांकि इसको आप जरा ओपनली अब दिखाओ, चलो ओपनली दिखाओ इसको, μ-1 मत दिखाओ, ऐसे दिखाओ μ2 - μ1 अपॉन μ1 और 1/r1 - 1/r2 ऐसे दिखा दो। ठीक है भाई। 1/f एयर आपको दिया हुआ है, यस 25 सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा। μ2 आपको गिवन है क्या, नहीं, ये तो आपसे पूछ रहा है। μ1 1 है और नीचे भी 1 आ जाएगा, 1/r1। अब यहाँ पर नहीं दे रखी r1 और r2 की वैल्यू, तो ये ऐसे ही रहने देंगे, r1 r2 बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है भाई, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही केस 2 लेना है। कौन सा केस लेना है, केस 2, सेकंड केस। केस फर्स्ट में आपका जो लेंस था वो एयर में था, तो आप कह सकते हैं व्हेन लेंस इज इन एयर। लेकिन अब आपका लेंस जो है वो लिक्विड के अंदर है, तो केस 2 व्हेन लेंस इज इन लिक्विड के अंदर डिप कर दिया। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर फोकल लेंथ जो आ जाएगी फिर वो FL आ जाएगी। अगेन μ2 - μ3। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सराउंडिंग मीडियम का वो μ3 है, तो आप μ2, ये तो खुद के लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वही रहेगा, μ2 - μ3 अपॉन μ3 अगेन 1/r1 - 1/r2। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। FL आपको 100 दिया हुआ है, बिल्कुल रख रखेंगे। μ2 ये तो आपसे पूछ रहा है, μ3 की वैल्यू आपके पास 4/3 है, 4/3 ऐसे ही रहेगी। ठीक है भाई, 1/r1 - 1/r2 ऐसे रहे। ये इक्वेशन 2 हो गई।
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। पहली वाली इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन क्या है, 1/25, इसको डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से, मतलब 1/100, इससे डिवाइड करना, इक्वल लगाओ। 1/25 के सामने क्या था, जल्दी से बताओ, μ2 - 1 था, और साथ में 1/r1 - 1/r2 था। और 1/100 के सामने क्या था, जल्दी से बताओ, ये था μ2 - 4/3/4/3, सही है भाई। और यहाँ पर 1/r1 - 1/r2, कुछ कट रहा है, ये पूरा का पूरा कट गया। 25 से 100 जो है वो 4 बार चला जाएगा, और अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, मतलब जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 4/1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा μ2 - 1, और यहाँ से आ जाएगा μ2 - 4/3/4/3, यही आएगा। देखो μ2 - 1, नीचे से क्या आया, μ2 - 4/3/4/3, इससे काटोगे 4 बार चला जाएगा, और अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, ठीक है। बस अब ये कैलकुलेशन बची हुई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, 4/1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू μ2 - 1, और नीचे हो जाएगा μ2 - 4/3। 4 से 4 खत्म, इधर 1 बचा, डिवाइड वाली चीज़ इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जल्दी से कर लेते हैं इसको, और इधर μ2 - 1 है, 3 अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 μ2 इज इक्वल -4 3 12, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू μ2 - 1, ठीक है भाई। इसे इधर को ले जाएंगे तो 2 μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो ये 4 उधर चला जाएगा प्लस का, इस तरह से हो जाएगा 2 μ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, μ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, मतलब μ2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5। तो जो वैल्यू आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5, ये वैल्यू निकल करके आई है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए हुए हैं। मैंने यहाँ पर μ1 μ2 μ3 लेकर सॉल्व कर लिया। बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, बस μ और μ2 लेकर सॉल्व किया हुआ है, तो वो आपके ऊपर है आप किस तरह सॉल्व करेंगे। हालांकि इस तरह का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर समझ में आ गया होगा थम्स अप करें वीडियो को, अगर समझ में नहीं आया, डाउट है, उम्मीद है कि डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, जाकर के फॉलो कर सकते हैं और वहाँ जाकर के अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी आपकी और मेरी।